क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल पर्सन इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासक बन सकता है? जबकि ये इतिहास का वो दौर था जब केवल राजा का बेटा ही राजा बनता था, मगर इसके बावजूद उसने एक ऐसे राजवंश की स्थापना की जिसकी छाप आज भी देखी जाती है। लेकिन क्या ये साम्राज्य वाकई वैसा था जैसा दिखता था, या इसके भीतर छुपे थे गहरे राज, डेंजरस कॉन्स्पिरेसी और मिस्टीरियस स्टोरीज? हमें पता है अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। तो बता दें, हम बात कर रहे हैं चीन की मिंग डायनेस्टी की, जहां एक आम किसान से सम्राट बनने वाले झू युआनझांग ने मंगोलों के युआन राजवंश को हराकर मिंग राजवंश की नींव रखी थी। यकीन मानिए, 14वीं सदी के चीन में ये सिर्फ एक पावर ट्रांजिशन की कहानी नहीं थी, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट, बिट्रेयल एंड एम्बिशन से भरी एक ऐसी दास्तान थी जिसने पूरे एशिया की दिशा ही बदल दी। आज की ये हमारी वीडियो किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं होने वाली, तो अपनी एक्साइटमेंट की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे 14वीं सदी के चीन में, जहां हो रहा था सत्ता परिवर्तन। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत 14वीं सदी के मध्य में हुई थी, क्योंकि तब चीन पर मंगोल शासकों का कब्जा था। मगर इस वंश के अधीन लोगों की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि इन शासकों ने एक्सेसिव टैक्सेस लगा रखे थे। साथ ही ये बहुत अत्याचारी थे, जिससे लोग विद्रोह करने पर मजबूर हो गए थे। और तभी सामने आया एक साधारण किसान जिसका नाम था झू युआनझांग। उसने अचानक से हथियार उठाया और मंगोल के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग उसकी सेना में जुड़ने लगे और उसकी एक मजबूत सेना बन गई, जिसने मिलकर मंगोल वंश को हराकर 1368 ईस्वी में बीजिंग की राजधानी पर कब्जा कर लिया। और यहीं से शुरुआत हुई थी मिंग राजवंश की, जिसके पहले सम्राट बने झू युआनझांग, जिन्होंने राजा बनते ही अपना नाम होवंगू सम्राट रखा। युआनझांग की बात की जाए तो शुरू से ही उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्लेग की बीमारी में उनके पूरे परिवार का अंत हो गया था और कई साल तक उन्हें मॉन्क बनने पर मजबूर होना पड़ा था। मगर उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, नियति को कुछ और मंजूर था। असल में भाग्य विधाता उनकी ऐसी किस्मत लिख रहे थे, ये वो खुद भी नहीं जानते थे। बस फिर क्या था, धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक रिवोल्यूशनरी आर्मी का नेता बना लिया और इतने शक्तिशाली हो गए कि एक दिन दुनिया में तबाही मचाने वाले मंगोल शासन को ही उन्होंने उखाड़ फेंका। मगर ये कहानी सुनने में जितनी सिंपल लग रही है, अगर ये उतनी सिंपल होती तो शायद आज आप ये वीडियो न देख रहे होते और ना हमने इस वीडियो को बनाया होता, क्योंकि उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके शासनकाल में कई ऐसे अमेजिंग इवेंट्स हुए जो आज भी रहस्य बने हुए हैं, जिनके कारण आज भी मिंग डायनेस्टी को याद किया जाता है। होवंगू सम्राट की बात की जाए तो उनके शासनकाल में कई सुधार हुए। उन्होंने किसानों की मदद के लिए भूमि सुधार किए, करों को कम किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून बनाए, जिसकी वजह से वो जल्द ही चीन में फेमस हो गए, जिसकी वजह से मिंग वंश को चीन का स्वर्ण युग तक कहा जाने लगा था, क्योंकि ये वो समय था जब चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था। हालांकि इसके लिए कई सारी वजहें जिम्मेदार थीं, जिनमें सबसे पहला आता था व्यापार और सिल्क रोड। वैसे तो चीन व्यापार में पहले से ही आगे था, मगर मिंग वंश के दौर में ये तेजी से फलने फूलने लगा। इस रूट से रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय दुनिया भर में निर्यात की जाती थी। साथ ही मिंग वंश के समय चीन ने समुद्र पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये वो दौर था जब समुद्र सभ्यताओं का आधार बन चुके थे। मिंग वंश के समय झेंग हे नाम के एक महान नौसेना कमांडर हुआ करते थे, जिन्होंने विशाल जहाजों के बेड़े के साथ एशिया और अफ्रीका तक यात्राएं की थी। असल में इन यात्राओं का ऑब्जेक्टिव मिंग साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करके नई सभ्यताओं के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाना था। वैसे इस वंश को चीन का सुनहरा युग इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि मिंग वंश के समय आर्किटेक्चर को भी नई ऊंचाइयां मिली थी। ये वही दौर था जब बीजिंग में फॉरबिडन सिटी नाम का महल बनाया गया था, जो आज भी चीन की पहचान है। मिंग वंश पॉलिटिक्स और बिजनेस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये आर्ट और लिटरेचर का भी स्वर्ण युग माना जाता था। असल में मिंग वंश के दौर में नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत फेमस हुए थे, जो आज भी आर्ट लवर्स के लिए पॉपुलर हैं।
साथ ही मिंग वंश के समय में कई महान लिटरेरी वर्क्स भी लिखी गईं, जैसे जर्नी टू द वेस्ट और द वाटर मार्जिन भी इसी टाइम पर लिखी गई थी। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद मिंग वंश का पतन हो गया। सवाल ये उठता है कि आखिर मिंग वंश के पतन के पीछे वजह क्या थी, क्योंकि ये कोई ऐसा वंश नहीं था जहां राजा का बेटा ही राजा बना हो, बल्कि इस वंश को तो खुद जनता ने अपनी मर्जी से गद्दी पर बिठाया था। हर महान साम्राज्य का अंत होता ही है, फिर चाहे उसमें कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो। मिंग वंश के साथ भी ऐसा ही हुआ। समय के साथ साथ मिंग वंश कमजोर होने लगा और इसे इकोनॉमिक क्राइसिस ने घेर लिया, जिसकी वजह से राजा को टैक्स बढ़ाने पड़े एंड करप्शन भी बढ़ने लगा। बस फिर क्या था, करप्शन एंड एक्स्ट्रा टैक्सेस की वजह से एक बार फिर किसानों और व्यापारियों में असंतोष बढ़ने लगा और 1644 ईस्वी में ली ज़ीचेंग नाम के एक विद्रोही नेता ने मिंग साम्राज्य की राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी मिंग साम्राज्य ने किया था। वैसे इसके अलावा मांचू आक्रमण को भी इसके पतन का कारण माना जाता है। मांचू आक्रमण, जी हाँ, मांचू आक्रमण। असल में इस आक्रमण के थ्रू उत्तर से मांचू शासकों ने चीन पर हमला किया और मिंग वंश का अंत कर दिया। इसके बाद यहाँ इस वंश की स्थापना हुई। हालांकि मिंग वंश का पतन हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि मिंग वंश की कोई विरासत नहीं है। असल में आज भी मिंग वंश की विरासत चीन और दुनिया भर में देखी जाती है, फिर चाहे वो फॉरबिडन सिटी हो, महान दीवार हो या फिर मिंग काल की कला और साहित्य ही क्यों ना हो। चलिए अब आपको मिंग वंश से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पहले नंबर पर आता है गुप्त खजाना। कहते हैं कि होवंगू सम्राट ने अपने शासन की सुरक्षा के लिए एक गुप्त खजाना कहीं छुपाया था। ये खजाना गोल्ड एंड सिल्वर रेयर आर्टिफैक्ट से भरा पड़ा था, मगर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आज भी विवाद का विषय है। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये खजाना भविष्य में मिंग वंश को संकट से बचाने के लिए छुपाया गया था, मगर कुछ इसे मिंग वंश के राजाओं का लालच मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे चाहे किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए छुपाया गया हो, मगर जैसे जैसे समय बीता ये खजाना कहीं गायब हो गया। कई खोजकर्ताओं ने इसे ढूंढने की कोशिश की, मगर आज तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये खजाना वाकई में था या ये महज एक अफवाह थी। इसके अलावा इस महल का एक रहस्य है यहाँ के भूतिया महल की कहानी। असल में मिंग वंश के दौरान बीजिंग में मिंग पैलेस बनवाया गया था। ये वही मिंग पैलेस है जिसे अब फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। इस महल की बात की जाए तो ये महल अपने निर्माण से लेकर यहाँ होने वाली मिस्टीरियस इवेंट्स के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। अगर लोक कथाओं की माने तो इस महल में आधी रात को चीखें सुनाई देती थी। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो ऐसा दावा किया है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में लिपटी कई महिलाओं को महल की गलियों में चलते देखा है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि ये उन्हीं यंग वुमेन की आत्माएं थीं जिन्हें राजनीतिक साजिशों के चलते मार दिया गया था। साथ ही हिस्ट्री में रिकॉर्डेड एक इंसिडेंट के अकॉर्डिंग सम्राट की हत्या की साजिश उनकी ही दासियों ने की थी, मगर फिर उन्हें भी किसी ने रहस्यमय तरीके से मार डाला था। बस फिर क्या था, इस घटना के बाद महल में अजीब घटनाएं और बढ़ गई थी, मगर सच क्या है ये आज भी रहस्य है। अगर बात करें मिंग वंश के अगले रहस्य की तो ये वाकई चौंकाने वाला है। असल में मिंग वंश के शासकों के बीच सत्ता संघर्ष एक आम बात थी। इनफैक्ट मिंग वंश ही क्यों, हर एक राजवंश के बीच सत्ता संघर्ष होते हुए देखे गए हैं, चाहे फिर वो मुगल हो या राजपूत। मगर मिंग वंश में तो ये संघर्ष मानो एक आम बात हो गई थी। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। असल में ये बात है 1620 की, जब सम्राट की डेथ हो गई थी और उनके बेटे सम्राट बने थे। मगर जल्द ही उनकी माँ और चाचा के बीच भी सत्ता को लेकर टकराव शुरू हो गया। कहते हैं कि सम्राट की भी अचानक डेथ हो गई थी, मगर वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। इतिहासकारों का आज भी मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन इस घटना का सच कभी सामने नहीं आ सका। इसके अलावा आज भी मिंग वंश को अपनी खुफिया जासूसों की टीम की वजह से याद किया जाता है, जो इसका बड़ा रहस्य भी है। मिंग वंश अपनी खुफिया नेटवर्क के लिए जाना जाता था, जिसे जिन ई वेई नाम की खुफिया एजेंसी कहा जाता था। सम्राट ने इस एजेंसी के द्वारा दुश्मनों को खत्म किया था, लेकिन इस एजेंसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि कई बार सम्राट ने इसे अपने ही फैमिली मेंबर्स एंड मिनिस्टर्स पर निगरानी रखने के लिए यूज किया था।
यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इस एजेंसी के कई एजेंट्स कभी कभी अपने ही एजेंसी के खिलाफ हो जाते थे। तभी तो आज भी ये वंश एक रहस्य बना हुआ है। मिंग वंश का अंतिम रहस्य है इसका पतन। असल में मिंग वंश का पतन कई कारणों से हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार और अटैक था, लेकिन कई मानते हैं कि ये पतन भीतर की बिट्रेयल और कोर्ट की गुप्त चालों का नतीजा था। चाहे जो भी हो, मिंग वंश की रहस्यमय कहानी आज भी चीन और दुनिया भर के हिस्ट्री बफ्स एंड एक्सप्लोरर्स को अट्रैक्ट करती रहती है। चाहे वो गुप्त खजाना हो, भूतिया महल हो या फिर इनकी खुफिया एजेंसी की कहानी ही क्यों ना हो, मिंग वंश की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। क्योंकि मिंग वंश केवल एक इतिहास नहीं बल्कि एक एक्साइटिंग ट्रिप है। ये एक ऐसा वंश था जो दुनिया को सिखाता है कि पावर एंड बिट्रेयल की दुनिया में हर चीज मिस्टीरियस हो सकती है। वैसे आपका मिंग वंश के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।